हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की जो वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी के प्रश्नावली 6.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे दिया है आकृति 6.13। जो यहाँ पे आकृति बनी हुई है में रेखाएँ ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये जो रेखा है, ठीक है, ए और बी सी डी बिंदु ओ पे प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 अंश और कोण बी ओ डी बराबर 40 अंश, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई का, ठीक है, मान हमको निकालना है। सो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र को बना लेते हैं। सो ये हमारा चित्र हो गया। इसके बाद सबसे पहले जो दिया है, क्या क्या हमको दे रखा है इसमें, ठीक है, दिया है जो कोण बी ओ डी है 40 अंश दे रखा है, ठीक है। बी ओ डी इस जो कोण का मान है 40 अंश दे रखा है। सो इसका जो मान जब ये 40 अंश होगा तो इस कोण का मान भी 40 अंश हो जाएगा, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये भी 40 अंश हो जाएगा। कोण ए ओ सी, सो कोण होगा वो बी ओ डी के बराबर होगा, ठीक है। कोण ए ओ सी का जो मान होगा वो बराबर कोण बी ओ डी के बराबर होगा, ठीक है, 40 अंश। और इसके बाद हमारा दे रखा है एक इंस्ट्रक्शंस और कि कोण ए ओ सी प्लस का कोण बी ओ ई के बराबर 70 अंश दे रखा है, ठीक है। सो हमें बी ओ ई का भी मान निकालना है। तो देखिए ए ओ सी का मान हमको पता चल गया 40 अंश, तो यहाँ पर रख देंगे 40 अंश प्लस के कोण बी ओ ई के बराबर 70 अंश, ठीक है। कोण बी ओ ई के बराबर 70 माइनस का 40 बराबर 30 अंश। कोण बी ओ ई का जो मान आया वो 30 अंश आ गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर हमको निकालना क्या है, सी ओ ई का मान निकालना है, ठीक है। सी ओ ई इसका भी मान हमको निकालना है, ठीक है। और बी ओ ई का मान हमने अभी निकाला, 30 अंश आया। तो सी ओ ई का मान हमको निकालना है। तो एक सरल यहाँ पे देखेंगे तो जो ऋजु रेखीय पथ पे जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है। सी ओ ई ये जो दे रखा है, ये एक्स मान लेते हैं इसका कोण, ठीक है, सी ओ ई को। अब इसका मान निकालना है तो सरल रेखीय कोण यहाँ पे देखेंगे तो ऋजु रेखीय पे जो कोण बनता है, ठीक है, जो कोण का मान जोड़ते हैं तो 180 अंश के बराबर होता है। यहाँ पे कोण ए ओ सी ले लेते हैं प्लस का कोण सी ओ ई लेते हैं प्लस का कोण बी ओ ई ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण ए ओ सी प्लस के कोण सी ओ ई प्लस के कोण बी ओ ई के बराबर 180 अंश, ठीक है। सरल रेखीय जो कोण बनता है वो जोड़ेंगे तो 180 अंश के बराबर होता है। अब इसमें हमको मान क्या निकालना है, इसमें जो हमको मान निकालना है सी ओ ई का मान, ठीक है। तो ये मान दे रखा है, इन दोनों को जोड़ के 180 अंश से घटा देंगे तो हमारा सी ओ ई का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ओ सी का मान 40 अंश प्लस सी ओ ई का मान हमको निकालना है, कोण सी ओ ई प्लस बी ओ ई का मान 30 अंश बराबर 180 अंश। तो उस कोण सी ओ ई के बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस के 40 प्लस 3 70 अंश, ठीक है। अब इसको माइनस कर देंगे, कोण सी ओ ई के बराबर 180 में से 70 अंश को माइनस कर देंगे,
ये हमारा हो जाएगा 110 अंश। COE का मान भी हमारा निकल गया। अब इसके बाद इसमें पूछ रहा था लास्ट में कि COE का जो कोड है, प्रतिवर्ती कोड यहाँ पे भी निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार कोड COE का प्रतिवर्ती क्या होता है? जब भी किसी भी कोड का प्रतिवर्ती पूछता है तो उस कोड को हम 360 अंश से माइनस कर देते हैं, तो हमारा प्रतिवर्ती कोड निकल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 360 अंश माइनस के कोड COE का मान अभी हमने निकाला 110 अंश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 360 अंश माइनस के 110 अंश, घटा देते हैं। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 250 अंश आंसर। सो ये सारी चीज़ें हमको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमको निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, आकृति 6.14। सो यहाँ पे जो चित्र दिया है 6.14 में रेखाएं XY, जो रेखा XY है और MN बिंदु, जो M और N बिंदु है, O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POY बराबर 90 अंश और A/B बराबर 2/3, तो C का मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2। सो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले चित्र तो हमको बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, बिना चित्र का क्वेश्चन कैसे होगा। सो सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। सो इस तरह से हमारा ये आकृति बन गया चित्र। अब इसके बाद इसमें सबसे पहले दिया है, जो गिवन है उसको हमको लिखना पड़ेगा। दिया है कोण POY के बराबर 90 डिग्री। ठीक है, POY ये 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो POY का मान 90 अंश दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो POX का जो मान होगा वो भी 90 अंश होगा। ठीक है, नहीं इसका मान अगर 90 अंश है तो इधर भी ये पूरा ऐसे करके POX का मान भी 90 अंश होगा। यानी ये जो सरल रेखीय कोण बना है वो 180 अंश के बराबर होता है। तो ये कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो बराबर 180 अंश करेंगे। कोण POY प्लस के कोण POX के बराबर 180 अंश हो जाएगा। कोण POX प्लस कोण POY के बराबर 180 अंश। POX का मान वो नहीं दिया है, निकालना है। प्लस के कोण POY का मान 90 अंश, ये हो जाएगा 90 अंश बराबर 180 अंश। कोण POX के बराबर 180 अंश माइनस के 90 अंश। कोण POX के बराबर 90 अंश। ठीक है, ये हमारा POX का मान निकल गया। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो A है और B इसको जोड़ेंगे तो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे A प्लस का B बराबर 90 अंश। समीकरण 1 मान लेते हैं, क्वेश्चन में कहीं तो यूज़ होगा ये। ठीक है, इसके बाद आगे भी क्वेश्चन हमारा दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, दिया है ठीक है कि जो A/B है वो बराबर है 2/3 के। A/B का मान 2/3 के बराबर है। ठीक है, तो C का मान हमको निकालना है। तो अनुपात में देता है ऐसे करके, तो इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ऐसे करके, से माना। ठीक है, A के बराबर तो यहाँ पे A का मान मिलेगा तो 2x मान लेते हैं, तथा B के बराबर 3x। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ के बराबर 90 अंश कर देते हैं। समीकरण 1 ले लेते हैं और इसमें A और B का मान रख के बराबर 90 अंश कर देते हैं। A का मान 2x प्लस के 3x
बराबर 90 अंश। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5x के बराबर 90 अंश, x के बराबर 90/5, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, 4 गया 40, 5/40, x का मान 18 आ गया। अब इसके बाद a और b का मान निकाल लेते हैं। a के बराबर हमने 2x माना था, a के बराबर 2x, x का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं। a के बराबर 2 गुणे 18, 36 अंश a का मान आ जाएगा। ठीक है, अब b के बराबर हमने 3x माना था, b के बराबर 3 गुणे 18, 18 दिया 54x, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सारा हमारा निकल गया है भी। अभी सी का मान हमको निकालना है, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, फिगर में अपने आएंगे। बी सी ये एक रैखिक युग्म है। ठीक है, ये क्या है, एक रैखिक युग्म है। और एक रैखिक जो कोण बनता है या कि कोण बनता है वो 180 अंश के बराबर होता है। आई मीन कोण बी और प्लस सी को जोड़ेंगे तो एक रैखिक युग्म के बराबर करेंगे, यानी ये जो बना है इस पर 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि सी का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस तरह से बी व सी एक रैखिक है, रैखिक युग्म है। ठीक है, इसलिए b प्लस सी का जो मान होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। ठीक है, अब p का मान हमने निकाला है यहाँ पे 54 अंश, तो 54 अंश प्लस के c के बराबर 180 अंश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब c के बराबर 180 अंश के माइनस 54 अंश माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c के बराबर 126 अंश। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, आकृति 6.15 में यदि कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस के बराबर कोण पी आर टी है। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा ट्रिक लगा के इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। सो इस तरह से हमारा फिगर बनेगा। सो सबसे पहले इसमें दिया है वो सारी चीज़ें लिखेंगे। दिया है क्या क्या हमको दे रखा है, जो कोण पी क्यू आर के बराबर कोण पी आर क्यू, ये हमको दे रखा है। ठीक है, और हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण पी क्यू एस जो है वो बराबर है कोण पी आर टी के। ये हमको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, कि जो कोण पी क्यू एस है वो कोण पी आर टी के बराबर है। और हमको दे रखा है पी क्यू आर के बराबर पी आर क्यू, पी क्यू आर के बराबर पी आर क्यू। सो लेट्स इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मान लेते हैं इसको। यहाँ पे देखेंगे तो जो पी क्यू आर है, ठीक है, और पी क्यू एस है, एक रैखिक पे बना कोण है। और रैखिक पे जो कोण बनता है वो 180 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रैखिक युग्म के गुणधर्म से ठीक है, रैखिक युग्म के गुणधर्म से जो रैखिक पे बना है, पहला जो बना है पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर प्लस का कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस के बराबर 180 अंश। ठीक है,
इसको समीकरण ए मान लेते हैं। और इसके बाद कोड पी आर क्यू प्लस के कोड पी आर टी के बराबर 180 अंश। ठीक है, इस तरह से दो समीकरण बनाते हैं। फिर यहाँ पर लिख देते हैं कि कोड पी आर क्यू प्लस के कोड पी आर टी के बराबर 180 अंश। इसको समीकरण हम बी मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण ए तथा बी से ये जो होगा कट जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और हम यहाँ पे देखेंगे, जब ये चीज़ कट जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, कोड पी क्यू आर कोड पी क्यू एस 180 कटा है, ये इसके बराबर बचा है। फिर बराबर हो जाएगा कोड पी आर क्यू प्लस के कोड पी आर टी। ध्यान देंगे कि जो हमारा समीकरण एक था, ठीक है, समीकरण एक में पी क्यू आर के बराबर कोड पी आर क्यू दिया है। ठीक है, तो पी क्यू आर के जगह हम कोड पी आर क्यू रख देंगे, इसके जगह पी आर क्यू रख देंगे, या तो हम इसको रख देंगे या तो इसको, दोनों में से किसी को रख देंगे तो दोनों कट जाएगा, बचेगा हमारा ये दोनों, सिद्ध हो सकता है। ठीक है, इससे सिद्ध हो जाएगा। समीकरण एक से ठीक है, समीकरण एक से चलेंगे तो पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रखेंगे, ये पी क्यू आर का मान पी आर क्यू रखेंगे। फिर हो जाएगा कोड पी आर क्यू प्लस के कोड पी क्यू एस के बराबर कोड पी आर क्यू प्लस का कोड पी आर टी। कोड पी आर क्यू दोनों तरफ है, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद हमारा क्या बचेगा, पी क्यू एस के बराबर कोड पी आर टी, कोड पी क्यू एस के बराबर कोड पी आर टी, और ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमको प्रूफ करना था। इस तरह से हमने प्रूफ कर दिया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 6 तक हम कवर करेंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉरवर्ड, थैंक यू।